हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 3 और 4 देखने वाले हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत पास्ट के सीन को दिखाते हुए होती है, जहां हमें सियोल ओलंपिक स्विमिंग पूल को दिखाते हैं। वहां पे हमें सियोंग को दिखाते हैं। उसके कोच उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम आ गई है क्या। वो कहता है मेरी मॉम को काम है, वो नहीं आ सकी। वो पूछते तुम्हारे डैड। वो कहता है मेरे डैड हॉस्पिटल में बहुत बिजी है, इसलिए वो भी नहीं आ सकते। जब ये बातें वो कहता है तो उसका चेहरा एकदम उदास रहता है। सियोंग को स्विमिंग बहुत ही पसंद है। आज का दिन सियोंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस में आएगा वो ओलंपिक फाइनल के लिए सेलेक्ट होगा। आज उसके लिए बहुत ही बड़ा दिन है, लेकिन उसके मॉम और डैड उसे चेयरअप करने के लिए नहीं आते। सियोंग कंपटीशन के लिए आता है। तभी उसे हीरोइन की आवाज़ सुनाई देती है। वो सियोंग का नाम जोर जोर से चिल्लाकर बुलाती है। वो कहता है कि ये कहाँ आ गई, बस ये थोड़ी देर के लिए मेरा नाम पुकारना बंद कर दे। लेकिन हीरोइन बहुत जोर जोर से उसका नाम पुकारती रहती है उसे चेयरअप करने के लिए। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सब पानी में कूद पड़ते हैं। हीरोइन जोर जोर से चिल्लाती है, आज अगर तुम फर्स्ट नहीं आए तो तुम घर नहीं जा सकते, तुम्हें फर्स्ट आना ही होगा। उसकी आवाज़ बहुत ही तेज रहती है। प्रसट में हीरो नींद से उठता है। वो टाइम देखता है, 3:10 हुए रहते हैं। इस वक्त भी हीरोइन चिल्ला रही होती है। वो विंडो की तरफ जाकर उसे आवाज़ देता है। वो उसे अपनी विंडो से देखती है। वो कहता है तुम इस वक्त क्यों चिल्ला रही हो, रात के 3 बज रहे हैं। वो कहता है कि सब लोग सो चुके हैं, तुम क्या कर रही हो अभी तक। वो सियोंग को चिढ़ाते हुए कहती है मेरी बेबी का नींद डिस्टर्ब हो गया, मैं बेबी को लोरी सुनाऊं, तुम सो जाओगे। वो उसे कहता है तुम मुझे ऐसे बुलाना पहले बंद करो। फिर वो मूवी देखने लगती है। वो झांक कर देखता है कि वो क्या देख रही है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक हॉरर मूवी देख रही है। इस मूवी में सस्पेंस ये होता है कि उनमें से कौन घोस्ट है। सियोंग कहता है कि घुंघरालू बाल वाली ही घोस्ट है और जल्दी से अपनी विंडो क्लोज कर देता है, जिससे मूवी का सस्पेंस खराब हो जाता है। वो जोर जोर से उसे चिल्लाती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, अब मैं कैसे मूवी देखूंगी। वो ईयरफोन लगा के फिर से सो जाता है। फिर से वो अपने सपने को कंटिन्यू करता है। सब लोग एक्साइटेड थे कि कौन फर्स्ट आने वाला है। फाइनली ये कंपटीशन सियोंग जीत जाता है। हीरोइन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सियोंग अपनी जीत में उसकी खुशी देख के हंसने लगता है। पास्ट में दिखाते हैं हीरो जॉगिंग करके घर आता है। वो हीरोइन की विंडो को देखता है। उसका विंडो बंद रहता है। वो कहता है रात भर जगी थी इसलिए सो रही होगी। फिर वो घर के अंदर आता है। उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट खाने के लिए बुलाती है। तभी उसके डैड घर आते हैं। उनका कोई टाइम नहीं रहता है घर आने का। फिर तीनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तीनों एक स्ट्रेंजर की तरह बैठे रहते हैं, ठीक से किसी से बात नहीं करते। उसके डैड उसके काम के बारे में पूछते हैं। फिर वो उठ के चले जाते हैं। हीरो अपनी मॉम से कहता है आप कब काम के लिए बाहर जाने वाली हैं। ये सुन के उन्हें गुस्सा आता है। वो कहती है तुम भी अपने पिताजी की तरह मुझे बाहर भेजने पे तुले हुए हो। वो उनसे कहता है कि आपको ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आपसे ऐसे पूछा। उसकी मॉम हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहती है। उन्हें कोरिया में रहना बोर लगता है, इसलिए हीरो अपनी माँ से ऐसा पूछा। हीरो की स्विमिंग पूल कंपटीशन में भी ये दोनों नहीं आए थे। हीरो ने जब ऑफिस ओपनिंग रखा तब भी ये दोनों वहाँ नहीं आए थे, क्योंकि ये दोनों अपने अपने काम पे बहुत बिजी रहते हैं। हीरो जैसे ही ऑफिस जाता है, नाइन उसके ऊपर पार्टी पप्पू फोड़ देती है, जिसे वो डर जाता है। वो उसे कहती है कि इस सक्सेस पार्टी का कंग्रेचुलेशन है। वो उसे देख के कहता है अगर ऐसे सरप्राइज दोगी तो सबको हार्ट अटैक आ जाएगा। वो उसे आगे से ऐसे हरकत करने के लिए मना करता है। मोहित हीरो को बताता है कि प्रेस्टिजियस रिटायरमेंट कम्युनिटी से उन्हें ऑफर आया है। ऐसा काम कोरिया में सिर्फ 1% लोगों के लिए रिसीव्ड होता है। मेयुंग कहता है कि अगर ये काम को हम डील कर लेंगे तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। सियोंग की नजर हीरोइन ने जो प्लान दिया था उस पर जाती है। वो मेयुंग से कहता है कि इस पेड़ में पहले पानी डालो, देखो कैसे सूख गया है। वो हीरो से पूछता है कि अचानक तुम्हें इस पेड़ की टेंशन क्यों होने लगी। वो कहता है कि अगर ये पेड़ सूख जाता है तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। ये सुन के वो डर जाता है और कहता है ये बातें तो मुझे पहले ही बताना था। फिर वो नाइन को पेड़ के लिए पानी लेकर आने को कहता है। हीरो अपनी लैब के स्क्रीन में बहुत ही गौर से कुछ देखता है। तभी दिखाते हैं कि वो क्या देख रहा है। उसने जिस हाई स्कूल में पढ़ा था उस हाई स्कूल का जिम रिमॉडलिंग एक्सप्लेनेशन डिजाइन कंपटीशन होने वाला है। वो इसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है। हीरोइन सो के उठ के नीचे आती है। वो देखती कि घर पे कोई नहीं रहता। उसकी मॉम उसके लिए खाना बना के जाती है, साथ में एक नोट्स भी छोड़ के जाती है। उसमें लिखा रहता है कि मैंने तुम्हारी मनपसंद की करी बनाई है, इसे गर्म करके खाना। वो नोट्स को पढ़ के हंसती है। मिसुक अपने हस्बैंड के रेस्टोरेंट में रहती है, जो उसके साथ ऑर्डर पूरा करती है। हीरोइन के डैड अपनी वाइफ से पूछते हैं कि आज तुम इतना खुश क्यों हो। वो कहती है कि हमें अपने बच्चों को ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं रियो को कुछ नहीं कहूँगी। ये सुन के वो बहुत खुश होते हैं। हीरोइन घर में अपने लिए एक शेड्यूल बनाती है। शेड्यूल बनते ही उसे फॉलो करना चालू कर देती है। उस शेड्यूल में गेम खेलना, टीवी देखना और आराम करना, शाम को कहीं बाहर घूमना, ये सब रहता है। ये सब करने के बाद वो पूरी तरह से बोर हो जाती है। इतनी लेजी हो जाती है कि वो फ़ोन को भी अपने हाथ से नहीं उठाती।
पैर से धकेल के उठाती है। फिर वो हीरो को कॉल करती है। वो कॉल उठाते ही कहता है कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो बताओ, मैं बहुत बिजी हूँ। वो उसे कहती है आज शाम को हम कॉमिक्स पढ़ने जाएंगे। वो कहते ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वो फ़ोन को काट देता है। वो कहती कोई बात नहीं, मेरी और भी फ्रेंड है। फिर वो म्यून को कॉल करती है। फिर वो दोनों कॉमिक शॉप में जाते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि वो कौन सी कॉमिक्स बुक पढ़े, क्योंकि अब उसकी कॉमिक्स पढ़ने की उम्र नहीं है, इसलिए उसे किसी भी बुक पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। हीरोइन कुछ बुक्स निकाल के पढ़ने लगती है। मोइम कहती है ये सब हमारे को सेट नहीं होगा, मैं एक रेड बुक लेकर आती हूँ, उसे पढ़ेंगे। हीरोइन एडल्ट सेक्शन में दिखती है। फिर मयूर से कहती है कि मैं बहुत देर से उस रेड बुक को देख रही थी, अगर वो बुक पढ़ते किसी ने देख लिया तो गलत समझेगा। वो मयूर से कहती है कि तुम धीरे से उस बुक को निकाल लो, उस बुक को तुम पढ़ने के बाद मुझे देना, मैं पढ़ूंगी। मयूर उससे कहती है मैंने जिस बुक के बारे में बात की थी वो ये नहीं, वायलेंस है। तभी वहाँ पे हीरो आता है। वो उसे देख के कहती है कि तुम तो बहुत बिजी हो, तुम कैसे यहाँ आए। वो कहता है मैंने तुम्हारे बुलाने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे कॉमिक्स पढ़ने के लिए आया हूँ। उनको इस उम्र में कॉमिक्स बुक पढ़ना बहुत ही बोर लगता है। फिर वो बाहर आ जाते हैं। हीरोइन बहुत ही बोर होती है, लेकिन ये दोनों बहुत ही थके हुए थे क्योंकि वो दोनों काम से सीधा वहाँ आए थे। हीरोइन कहती चलो और कहीं जाते हैं अपन। वो दोनों कहते हैं कि हम बहुत ही थक चुके हैं, हमें सवेरे काम पे भी जाना है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। हीरोइन उन्हें चिल्लाकर कहती है कि 8 से 10 मेरा घूमने का टाइम है, तुम लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। अगले दिन हीरोइन अपने डैड के रेस्टोरेंट में रहती है। तभी वो देखती है कि उसकी मॉम और डैड ऑर्डर पूरा करते हैं। जब उनसे ये पता चलता है कि ऑर्डर बहुत बड़ा है, वो उनकी हेल्प करने के लिए आती है। उसकी मॉम एक काम करने के लिए उसे मना करती है और मारती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। उसे देख के हीरोइन बहुत ही खुश होती है क्योंकि ये उनके हाई स्कूल की टीचर थी। वो भी हीरोइन को देख के पहचान लेती है और बहुत ही खुश होती है। वो यहाँ पर ऑर्डर देने के लिए आई थी। हीरोइन के डैड कहते हैं कि हम आपका ऑर्डर पूरा कर दिए हैं, लेकिन हम आपका ऑर्डर को पहुँचा नहीं सकते क्योंकि हमें बहुत काम है। ये सुन के हीरोइन कहती है मैं टीचर की हेल्प कर दूंगी। फिर हीरोइन अपने टीचर के साथ बातें करते हुए जाती है। उनकी टीचर हीरोइन की बहुत ही तारीफ करती है। उनको प्राउड है कि हीरोइन यूएस में बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है। वो उनके अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताती। दोनों बातें करते हुए स्कूल आ जाते हैं। वहाँ पे कुछ भीड़ लगी रहती है। उनमें सियोंग खड़ा रहता है। फिर ये तीनों बैठकर बात करते हैं। हीरोइन को पता चलता है कि सियोंग जिम रिमॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने आया है। टीचर हीरो से कहती है कि लिस्ट में मैंने तुम्हारा नाम देखा था, मुझे बहुत खुशी होगी कि ये काम तुम करोगे। तो टीचर उन दोनों से पूछती है कि इस टाइम पे तुम दोनों फ्री हो क्या। सियोंग कहता है कि मैं पुल साइड एरिया की तरफ जा रहा हूँ। फिर वो हीरोइन से पूछती है कि तुम फ्री हो। वो कहती हाँ मैं भी फ्री हूँ। वो हीरोइन से कहती है कि तुम हमारे स्टूडेंट से मिलो, अगर वो तुमसे मिलेंगे तो बहुत ही मोटिवेट होंगे। टीचर के काफ़ी मनाने के बाद वो क्लास में आती है। स्टूडेंट सब एक एक करके उससे सवाल पूछने लगते हैं। हीरोइन अपने एजुकेशन के बारे में बताती है कि उसने किस तरह से पढ़ाई की, उसे स्कॉलरशिप मिला, फिर वो यूएस चली गई। एक स्टूडेंट पूछती है कि आपका शुरू से सपना था कि आप यूएस में जॉब करें। वो उससे कहती है कि मेरा ये सपना नहीं था। वो स्टूडेंट उससे पूछती है कि आपका क्या सपना था, आप क्या बनना चाहती थी। ये सुन के हीरोइन को जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि उसका सपना क्या है। वो सिर्फ कंपटीशन के कारण पढ़ाई करती गई। जो उसका ड्रीम नहीं था वो उसे अपना ड्रीम मानने लगी। हीरो स्विमिंग पूल के पास जाता है। बहुत इमोशनल होकर स्विमिंग पूल के पानी को टच करता है। हीरोइन बहुत ही उदास होकर वहाँ से जाती है। वो उसे बात करते हुए आता है और कहता है चलो हम स्कूल के दूसरे साइड पे चलते हैं, लेकिन वो जाने के लिए मना करती है। वो कहती मुझे कहीं जाने का मन नहीं है, मैं अभी घर जा रही हूँ। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अब एक वुमन बन चुकी हूँ। वो कहते तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता। वो कहती क्या मैं आदमी की तरह दिखती हूँ। वो उसे देख के कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई जेंडर ही नहीं है। वो उसे गुस्से से कहती है अगर तुम ऐसे ही मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। फिर दोनों स्कूल के पीछे पेड़ के पास जाते हैं। दोनों एक जगह पर गड्ढा खोदने लगते हैं। ये दोनों हाई स्कूल के समय में यहाँ पर एक टाइम कैप्सूल को मट्टी में छुपा के रखा था। ये दोनों उसे ही ढूंढते हैं, लेकिन हीरोइन को टाइम कैप्सूल को ढूंढने का मन नहीं था। वो हीरो से कहती है क्या उस कैप्सूल को निकालना जरूरी है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं कि मैंने लेटर में क्या लिखा था। वो कहता है कि ये आइडिया तुम्हारा ही था, तुमने ही कहा था कि 10 साल बाद हम इस कैप्सूल को निकालेंगे। वो कहती है अब मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लगता है कि उस लेटर मैंने कुछ खास नहीं लिखा होगा। वो वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकता है और कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकती, हम उसे ढूंढ के निकालेंगे। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी टाइम कैप्सूल को दिखाते हैं। वो मट्टी से थोड़ा बाहर आ गया था, लेकिन ये दोनों उसे नहीं देख पाते और वहाँ से चले जाते हैं। बहुत रात होने के बाद भी हीरो अपने ऑफिस में काम करता है। मायूंग उसे पूछता है कि तुम्हें आज घर नहीं जाना। वो स्क्रीन पर देखता है हीरो हाई स्कूल के पुल एरिया को वॉच कर रहा है। वो उसे कहता है कि तुम्हें हमारी कल की मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए। कल सुबह तक तुम्हारी इंटरव्यू का आर्टिकल आ जाएगा, इसलिए तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। अगले दिन सुबह डैंजी हीरो का आर्टिकल बना देता है। मोइम अपनी टीम के साथ एक जगह पर आती है जहाँ पर एक बच्चे की तबीयत बहुत खराब रहती है। उस बच्चे को ये लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, जिस कारण एम्बुलेंस आगे नहीं जा पाती।
मयूम माइक से अनाउंस करती है कि एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह चाहिए, लेकिन कोई भी अपनी गाड़ी नहीं हटाता। मयूम की टीम के एक आदमी कहता है कि अगर हम टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो बच्चे कुछ भी हो सकता है। तभी कार से एक लड़का उतरकर ट्रैफिक को क्लियर करता है। मयूम उसे देखती है कि कौन है, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाती। एम्बुलेंस जाने के बाद हमें दिखाते हैं कि वो कौन है। वो डेंगजू रहता है। हीरो और मयूम मीटिंग में रहते हैं। उनके सामने वाला पर्सन कहता है कि मुझे ये डिज़ाइन बनाना है। हीरो कहते हैं किसी और का डिज़ाइन है, उसे मैं नहीं बना सकता। क्या आपको हमारी डिज़ाइन पर विश्वास नहीं है? हम इससे भी अच्छा डिज़ाइन बना के देंगे। वो पर्सन कहता है कि मुझे यही डिज़ाइन चाहिए, लेकिन हीरो इस काम के लिए मना करके चले जाता है। मयूम हीरो को बताता है कि हमारे लिए डील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम काम शुरू कर देंगे तो तुम अपना डिज़ाइन उसमें डाल देना। काम चालू होने के बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हीरो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करना उनके विश्वास को तोड़ना है। मैं ये प्रोजेक्ट नहीं ले सकता और ना ही मुझे किसी के डिज़ाइन को बनाना है। चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी डील आए, उसके लिए मैं अपने आत्मसम्मान को नहीं बेच सकता। मयूम कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो हम सब कुछ गवा सकते हैं। तुम्हारा ध्यान अपने काम पर नहीं है, उस पुल पर है। तुम सारा दिन उसी जगह को देखते रहते हो। ऐसे देखने से तुम्हारे पुराने सपने वापस नहीं आ जाएंगे। ये सुन के हीरो को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। मयूम को भी लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन हीरो वहाँ से चला जाता है। हीरोइन एक लेडी से मिलती है। वो काम के लिए यहाँ पर आई है। उसे लगता है कि पूरे दिन घर पे बोर होने से अच्छा वो किसी काम पर जाए। वो लेडी उससे पूछती है कि तुमने यूएस की कंपनी को क्यों छोड़ा। हीरोइन कहती है कि मेरी कुछ पर्सनल रीज़न है जिसे मैं बता नहीं सकती। वो लेडी उसे जॉब के लिए ऑफर करती है। हीरो उसी रास्ते से जा रहा था। वो हीरोइन को देख लेता है। जब वो बाहर आती तो वो उसे पूछता है यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो। लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप पार्क की तरफ चली जाती है। वो हीरो को बताती है कि उस लेडी ने उसे काम के लिए ऑफर किया है जो उसके एक्सपेक्टेशन से कम है, लेकिन वो अभी के लिए काम करना चाहती है। वो उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर रिस्टार्ट के लिए आई थी, अपना जीवन बदलना चाहती थी। अगर तुम ऐसे काम पे चली जाओगी तो तुम्हारा ड्रीम कैसा पूरा होगा। तुम अपनी नई शुरुआत नहीं कर पाओगी। तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारा ड्रीम है। जब तुम सब कुछ रिस्टार्ट करने का सोच ही लिया है तो अपने ड्रीम को पूरा करो। वो उसे कहती है कि ड्रीम वगैरह कुछ नहीं होता। तुम्हें मालूम है ना कि मैंने कितनी कोशिश की, फिर मैं यूएस चली गई। सच ये है कि हम ऐसे जॉब को करने के बाद ही अपनी लाइफ को लग्जरी बना सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। हीरो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मुझे लगा कि तुम्हें ये सब याद होगा। बोल के वहाँ से चला जाता है। घर आके वो ड्रायर को खोलता है। वहाँ पे बहुत सारे मेडल रहते हैं। वो पास्ट का सीन याद करता है। जब वो ओलंपिक के लिए खेलने वाला था, हीरो ने उसे एक टवल दिया था। उस टवल में हीरो का नाम लिखा हुआ था। उसी दिन हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ओलंपिक के लिए नहीं जा पाता। डॉक्टर उसे कहते हैं कि अब वो स्विमिंग नहीं कर पाएगा। इसी वजह से हीरो को अपना ड्रीम छोड़ना पड़ा। ऑफिस में मयूम को देखकर हीरो कॉफ़ी लिए बगैर चले जाता है। मयूम उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और उसे माफ़ी मांगता है। दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं। उनके बीच सब ठीक हो जाता है। मयूम सुबह उठकर आती है और अपनी मॉम से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी मॉम कहती है कि टेबल पर राइस केक उसे खा लो, वो हमारे नई पड़ोसी ने दिया है। राइस केक उसे बहुत ही पसंद आता है। तभी हमें दिखाते हैं कि वो नई पड़ोसी डंजो रहता है। हीरोइन टाइम कैप्सूल को निकालने जाती है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के डर जाते हैं। टीचर उसे अपने घर लेकर जाती है। हीरोइन बताती है कि 10 साल पहले हम दोनों ने वहाँ पर एक टाइम कैप्सूल को दबाया था जिसे वो ढूंढ रही थी। उसे लग रहा था कि टाइम कैप्सूल को निकालने से उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा। हो सकता है कि उसका क्या ड्रीम है, शायद वो उसमें लिखा हो। फिर वो अपने टीचर को बताती है कि वो अब ग्रेप में काम नहीं करती। टीचर मुस्कुराते हुए कहती है कि तुमने अगर जॉब छोड़ा तो इसका जरूर कोई रीज़न होगा। पर हीरोइन से कहती है कि तुम चाय पीने के बाद पुल साइड चले जाना, वहाँ पर सियोंग है। हीरोइन वहाँ पर जाकर देखती है। वहाँ पर हीरो रहता है। उसके हाथ में टाइम कैप्सूल रहता है। वो हीरोइन का लेटर पढ़ता है। वो कहती तुम मेरे लेटर नहीं पढ़ सकती। वो उसे लेने के लिए उसके पीछे भागती है। वो भागते हुए पानी में कूद जाता है। वो कहता है मुझे मालूम है तुम इस पुल के अंदर नहीं आ सकती क्योंकि तुम डरती हो। फिर उसे कहता है कि उस हादसे के बाद मैं पहली बार पुल के अंदर आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। काश ये मैं पहले ही कर लेता। पास्ट का सीन दिखा। हीरो उस हादसे के बाद बहुत ही टूट जाता है। वो अपने आप को रूम के अंदर बंद रखता है। हीरोइन उसे मिलने की बहुत कोशिश करती है, कभी दरवाजे से तो कभी खिड़की से। ऐसे टाइम पे वो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रसन्न में हीरो कहता है पहले तुम बहुत ही अलग थी, तुम्हें जो करना था वो तुम करती थी, लेकिन अब तुम बहुत ही चेंज हो गई हो और बहुत ही सॉफ्ट हो गई हो, इसलिए तुम पानी में भी नहीं आ पा रही हो। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पानी में कूद जाती है। उसे तैरना नहीं आता और पानी में डूबने लगती है। वो उसे पकड़ लेता है। वो सीधे पानी पर लेट जाती है। पानी में लेटते हुए कहती है मैंने जॉब इसलिए छोड़ा था कि उस लाइफ से मैं बहुत ही थक गई थी।
इसलिए मैं अपनी लाइफ को दोबारा चालू करना चाहती थी। जब मैंने काम करने का फैसला लिया तो मुझे लगता है कि मैं कहीं पर रुक गई हूँ और सब आगे बढ़ रहे हैं। हीरो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने भी ऐसे ही सोचा था, मैं पानी में कभी नहीं उतर पाऊंगा, लेकिन आज देखो मैं फिर से पानी में हूँ। सच में आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। वो उसे पूछती है कि अगर तुम स्विमिंग कर पाते तो फिर भी आर्किटेक्चर बनते। वो कहता हाँ। वो उसे पूछता है अगर तुम अपने ड्रीम को फॉलो करती तो क्या यूएस में काम करती। वो कहती नहीं। वो उसे फिर पूछता है अगर तुम्हारी सगाई नहीं टूटी होती तो क्या तुम उसी लड़के से शादी करती। वो थोड़ी देर शांत होकर कहती नहीं। पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हीरो हीरोइन मायूम लेटर लिखते हैं टाइम कैप्सूल में डालने के लिए। हीरो कहता है 10 साल बाद हम इस लेटर को खोलेंगे, तब मैं रियो को बताऊंगा कि मेरी फीलिंग्स क्या है। प्रेजेंट में दिखाते हैं हीरो हीरोइन से पूछता है अगर तुम्हें अपने रिश्ते को ठीक करने का मौका मिला तो क्या तुम उसे ठीक करना चाहोगी। वो कहती नहीं, ऐसा नहीं करना चाहती। हीरो हमेशा अपने पास एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखा रहता है। हीरोइन के कपड़े गीले होने की वजह से वो अपना कपड़ा देता है। उसे पहन के हीरोइन बाहर आती है। हीरो उसे अपने कपड़े में देख के बहुत ही हंसता है क्योंकि ये कपड़े उसके लिए बहुत ही बड़े थे। वो उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। उसका सर को नीचे दबाते हुए कहता है कि तुम इस कपड़े में बहुत ही छोटी दिख रही हो। वो उसे मारने लगती है और कहती है तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। फिर वो उसे टाइम कैप्सूल मांगने लगती है। अगले सीन में ये दोनों टाइम कैप्सूल को खोलते हैं। वे लोग देखते हैं कि उसके अंदर में सिर्फ 2 लेटर रहते हैं। इसमें मोयम का लेटर नहीं रहता। दोनों बहुत ही शौक होती हैं कि पहले से ही मोयम ने अपना लेटर निकाल तो नहीं लिया। फिर दोनों अपने लेटर को देख के पढ़ने लगते हैं। हीरो ने अपने लेटर को पढ़ के बहुत ही एम्बैरेसिंग होती है कि उसने क्या क्या लिख के रखा है। हीरो अपना लेटर पढ़ के बहुत ही सरप्राइज होता है क्योंकि उस लेटर में उसने लिखा था कि वो आगे जाके हीरोइन को अपनी फीलिंग्स बताएगा। उसे समझ नहीं आता है कि वो आगे जाके उसे क्या बताने वाला था। हीरोइन उसे उसका लेटर मांगने लगती है लेकिन वो अपना लेटर उसे नहीं देता। हीरो अपने लेटर को लेकर भागने लगता है। हीरोइन उसके पीछे पीछे भाग कर आती है। हीरो बहुत ही तेज भाग जाता है। हीरोइन उसका पीछा नहीं कर पाती। वो एक जगह में थक के बैठ जाती है। चीटिंग करता है तू। हीरो घर जाके फिर से लेटर को पढ़ने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रियो के प्रति उसका क्या फीलिंग था। वो 10 साल बाद उसे क्या बताना चाहता था। क्या सच में वो उसे पसंद करता था। ये सोच के वो बहुत ही टेंशन होता है। फिर वो अपने आप से कहता है शायद उस उम्र में ऐसी फीलिंग होती होगी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, इसलिए मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हीरोइन अपने लेटर फिर से पढ़ने लगती है ताकि उसे कुछ हिंट मिल जाए अपने कैरियर के बारे में। हीरो की मॉम जॉब जाने के लिए तैयार रहती है। तभी उसके हस्बैंड आते हैं। वो खाने के लिए कुछ है क्या बोल के देखते हैं। वहाँ कुछ नहीं रहता। वो बहुत ही टेंशन होते हैं। फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर खा लेता हूँ। फिर वो उसके ट्रांसफ़र के बारे में पूछता है। ये सुन के हीरो की मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि जब ट्रांसफ़र होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मुझे लगता है कि तुम बस यही इंतज़ार कर रहे हो कि मैं कब यहाँ से जाऊँ। हीरोइन बहुत तेज़ी से कहीं जाने लगती है और हीरो से टकरा जाती है। वो उसे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो। उसे कहती है कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ और वहाँ जाके बहुत सारी किताब पढ़ने वाली है। बुक पढ़ के शायद उसे कुछ आइडिया मिल जाए कि वो आगे क्या करने वाली है। उसकी बातें हीरो को बेकार लगती है। वो चुपचाप अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। हीरो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो उसके पीछे पीछे हीरो के ऑफिस पहुँच जाती है। वो उसके ऑफिस को देखती है। किचन को देख के बहुत ही खुश होती है और उसकी तारीफ करती है। तभी माइक वहाँ पे चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि यूएस में जो ग्रेप कंपनी है उन्होंने इन्हें कांटेक्ट किया है। ग्रेप का एक न्यू ब्रांच कोरिया में खुलने वाला है। ऑफिस के डिज़ाइन के लिए उन्होंने हमको कॉल किया है। ग्रेप में उसका एक दोस्त है, हमारी कंपनी को उसने रिकमेंड किया। हीरो ने ये सुन के चुपचाप खड़ी होकर उन्हें देखती रहती है। फिर उन्होंने देखते हैं कि ग्रेप से उन्हें एक मेल आया है। मेल को देख के वो दोनों को समझ नहीं आता और उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके कैसे वो आंसर दे। इन दोनों की इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर रहती है। तभी हीरोइन उनको मेल पढ़ के सुनाती है और उन्हें सजेशन भी देती है कि उसका रिप्लाई उन्हें कैसे करना चाहिए। म्यूंग उसे देख के कहता है कि मैं तो भूल ही गया, तुम ग्रेप में काम करती थी ना, इस डील के लिए तुम हमारे लिए हेल्प करोगी। हीरो म्यूंग से कहता है कि रियो को इसमें लाने की ज़रूरत नहीं, मैं इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लूँगा, फिर मैं मेल का रिप्लाई कर लूँगा। लेकिन म्यूंग हीरोइन को मनाने लगता है तो उनकी हेल्प करे कि तुम इसकी दोस्त हो, इस टाइम में तुम्हें हमारी ज़रूरत है। हीरोइन उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। हीरो और हीरोइन को बैठ के काम करते हुए देखते हैं। बाहर से नायुक उन दोनों को छुप के देखती है। तभी यहाँ मायुक आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। वो उससे पूछती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मायुक कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसलिए वो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हीरो उससे पूछता है क्या तुम सच में ये काम करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इच्छा के बगैर तुम्हें इसमें इन्वॉल्व करना नहीं चाहता। वो कहती है सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हें मुसीबत में छोड़ के मैं ऐसे नहीं जा सकती। वो कहती है मैंने मेल का रिप्लाई कर दिया है, चलो कुछ खा के आते हैं।
वो कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है। वो कहती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पहले कुछ खा के आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे कॉमिक्स लेके आए हैं, फिर दोनों बैठ के पढ़ेंगे। हाईसुक और वाइस मिनिस्टर दोनों एक साथ रहते हैं। वो अपने दोस्त मिनिस्टर से पूछती है कि उसकी अगली ड्यूटी कहाँ पर है। वो कहते हैं कि ये बात तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगी। हाईसुक इस बात से बहुत ही परेशान रहती है कि उसकी अगली ड्यूटी कहाँ पे लगने वाली है। दूसरी तरफ हीरो के डैड हीरोइन के डैड के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं। हीरोइन के डैड उन्हें देख के बहुत ही खुश होते हैं। खाना के साथ उन्हें पीने के लिए सोजो भी देते हैं। दोनों बैठ के बातें करते हैं। हीरो के डैड कहते हैं कि तुम इतना कम कमाते हो, फिर भी अपनी फैमिली के साथ इतना खुश रहते हो। मैंने आज तक बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन मेरे नसीब में ऐसी खुशी ही नहीं है। हीरोइन के डैड कहते हैं कि ज़िंदगी में पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बात करते हुए हीरोइन के डैड बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स कर लेते हैं। मोइम एक दुकान में आती है और एक ड्रिंक्स को लेती है। उसे ड्रिंक्स को कोई और पकड़ता है। वो कोई और नहीं, डेंजो होता है। उसे भी ड्रिंक्स बहुत पसंद है। वो उसे देख के बहुत ही हैरान होती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे बताता है कि वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। फिर वो उस ड्रिंक्स को उसके हाथ से लेने की कोशिश करती है, लेकिन डेंजो उसे नहीं देता, अपने हाथ में कस के पकड़ा रहता है, क्योंकि ये फ्लेवर उसकी फेवरेट है। ये फ्लेवर एक ही रहता है, जो दोनों को वही चाहिए रहता है। मोइम कहती है मैंने इसे पहले पकड़ा इसलिए मेरा है। डेंजो कहता है कि मैंने भी इसे पकड़ा इसलिए मेरा है। तभी वहाँ पर हीरो और हीरोइन आते हैं। वो दोनों देखते हैं कि ये दोनों एक ड्रिंक्स के लिए लड़ रहे हैं। फिर चारों बैठ के बातें करते हैं। डेंजो बताता है कि वो कुछ दिन पहले यहीं पे शिफ्ट हुआ है। वो इन तीनों को देख के कहता है कि मुझे लगता है कि तुम तीनों बचपन के दोस्त हो। हीरो कहता है कि हाँ, हमारे तीनों की मॉम फ्रेंड है, इसलिए हम तीनों फ्रेंड हैं। डेंजो हीरोइन से पूछता है कि तुम इतने सालों से कहाँ पे थी, तो कभी तुम्हें देखा नहीं। वो बताती है कि वो यूएस में काम किया करती थी। फिर वो डेंजो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुए। वो मोइम के लिए यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन उन लोग को जवाब नहीं दे पाता और काम का बहाना बना के चले जाता है। फिर तीनों बातें करते हुए अपने घर जाने लगते हैं। तभी हीरोइन मोइम से टाइम कैप्सूल के बारे में पूछती है कि उन्होंने टाइम कैप्सूल को निकाल के देखा तो उसमें उसकी लेटर नहीं थी। मोइम कहती कि मैंने अपना लेटर पहले निकाल लिया था। हीरोइन उसे पूछती है कि क्या तुमने हम दोनों का लेटर पढ़ा था? अगर तुमने पढ़ा था तो तुम बता सकती हो कि सियोंग ने अपने लेटर में क्या लिखा था। वो मुस्कुरा कर हीरो की तरफ देखती है। उसे देख के वो बहुत ही घबरा जाता है कि कहीं ये बोल ना दे कि उसने क्या लिखा था। वो कहती है कि मुझे याद ही नहीं। हीरो, हीरोइन और मोयुक टेप कंपनी के साथ ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। उनसे सारी बातें हीरोइन ही करती है, क्योंकि उसकी इंग्लिश ही उन्हें समझ आ रही थी। उसके बाद उनके बीच एक डेट फिक्स होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद मोइंग उस डेट के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। तब हीरोइन को ऑनलाइन मीटिंग से कुछ बातें सुनाई देती है, क्योंकि उनका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि ये कंपनी तो स्टार्टअप कंपनी है, हम इन पर भरोसा करके इतने बड़े काम को कैसे दे सकते हैं। फिर भी अगर मीटिंग की बात चल रही है तो हम मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन हम अपना प्रस्ताव दूसरे कंपनी को ही देंगे। ये सुनकर हीरोइन को बहुत ही बुरा लगता है। डॉन्जो घर से बाहर आता है। वो देखता है कि मोइम की माँ एक बहुत बड़ा बॉक्स उठा के जा रही है, इसलिए वो उनकी हेल्प करता है। दूसरी तरफ मोइम डेंजो के बारे में सोचते हुए आती है। तभी एक छोटी सी बच्ची को देखती है जो कुछ ढूंढ रही थी। मोइम जाके उसे पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। वो उसे बताती है कि मैं एलियन की मशीन को ढूंढ रही हूँ। कल रात को मैंने एलियन की मशीन को यहाँ पे गिरते हुए देखा था। मोइम को ये सुनकर उसका बचपन याद आ जाता है। उस बच्ची से कहती है कि मुझे भी विश्वास है कि एलियन होते हैं, मैं इस बारे में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो बच्ची कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि किसी स्ट्रेंजर से हेल्प मांगने और बात करने के लिए मना किया है। मोइम के मॉम की दुकान में डेंजो उस बॉक्स को रखता है। डेंजो के जाने के बाद मिसुक उसे पूछती है कि ये लड़का कौन है, तुम इसे कैसे जानती हो। वो उसे बताती है कि हमारा नया पड़ोसी है। मिसुक कहती है कि लड़का मुझे बहुत ही पसंद है, रियो के लिए कैसा रहेगा। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता रियो और इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ हीरो मीटिंग के लिए अपना प्रेजेंटेशन तैयार करता है। हीरोइन आके उसे खाने के लिए बाहर बुलाती है। वो कहता है कि मुझे प्रेजेंटेशन रेडी करना है मीटिंग के लिए। हीरोइन उससे कहती है कि पहले हम कुछ खा के आ जाते हैं, बाद में आके अपना प्रेजेंटेशन देख लेना। वो उसे कहता है कि पहले मुझे अपना काम करने दो। ये सुन के उसे गुस्सा आता है। वो कहती है ये सबसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ग्रिप कंपनी पहले से डिसाइड कर चुकी है कि वो अपना प्रोजेक्ट किसे देने वाली है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तुम चाहे कितने भी मेहनत कर लो। वो उसे हैरान होकर देखता है। वो उसे बताती है कि मीटिंग के बाद उनका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए उनकी बातें मैंने सुनी। वो उसे कहता है कि ये बात तुम मियोक को मत बताओ, कंपनी चाहे कुछ भी डिसाइड करे, मैं अपना प्रेजेंटेशन रेडी करूँगा। वो कहती है इस काम के लिए तुम अपना टाइम बहुत ही वेस्ट कर रहे हो। वो कहता है कि जब तक ये काम मैं पूरा नहीं कर लूँगा मेरा मन नहीं मानेगा।
ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है अब से मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी और ना ही ग्रेप कंपनी से तुम्हारे लिए बात करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो कंपनी कैसी है। उनके लिए मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। मोइम स्टोर में अपने फेवरेट कैंडी को निकालने वाली थी, तभी डेंजो भी उसी कैंडी को निकालता है। फिर से इन दोनों के बीच कैंडी के लिए लड़ाई होती है। दोनों की बात बहुत ही शौकीन है कि दोनों की टेस्ट एक जैसी है। वो कहती है कि ये फ्लेवर मुझे पसंद है, ये स्टोर वालों को मालूम है। वो मेरे लिए ये कैंडी को लेकर आते हैं। तभी वहाँ पे एक स्टाफ आके वो कैंडी का पूरा बॉक्स उनको देती है। फिर ये दोनों उस कैंडी को लेकर बाहर आ जाते हैं। दोनों का रास्ता एक ही रहता है, इसलिए डेंजो उसे अपने कार में बुलाता है। मोइम उसे मना कर देती है। तभी मोइम नोटिस करती है कि ये कार तो वही था जिसमें से एक लड़का उतरकर उस दिन ट्रैफिक को क्लीन किया था। उसे पता चल जाता है कि उस दिन डेंजो ने ही ट्रैफिक को क्लियर किया था। दूसरी तरफ हीरो मीटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। मीटिंग में जाने से पहले मोइक रियो के बारे में पूछता है। हीरो कहता है कि वो नहीं आएगी। जैसे ही वे ऑफिस से बाहर आते हैं, बाहर हीरोइन खड़ी रहती है। हीरो से पूछता है कि तुम तो यहाँ पर नहीं आने वाली थी। वो कहती मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि वो जो इंग्लिश में बात करेंगे वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इंसल्ट हो, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए आना पड़ा। वो भी खुश होता है कि वो उसकी हेल्प के लिए आई है। तभी वहाँ ग्रेप कंपनी के एम्प्लॉइज आते हैं। वहाँ पर क्रिस आता है जो हीरोइन के साथ काम करता था। उसे देख के हीरोइन का चेहरा उतर जाता है। मीटिंग में क्रिस हीरोइन की तारीफ करते रहता है। फिर वो बताता है कि ये बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी, दूसरों का काम भी वो खुद करती थी। दूसरों के सामने रियो की तारीफ करके अपना और दूसरों का काम भी उसे करवाया करता था। फिर वो बाहर आके उसके बहुत ही मजाक उड़ाते थे। रियो एक दिन ये सब सुन लेती है। फिर वो कहता है कि पता नहीं इसे क्या हुआ, इसने क्यों कंपनी छोड़ा। फिर सब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ग्रेप एम्प्लाइंस में एक लेडी भी रहती है जिसका नाम जेनिफर रहता है। वो क्रिस को बताती है कि इनका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए हमें एक बार सोच लेना चाहिए कि हमें किसे अपना प्रस्ताव देना चाहिए। क्रिस कहता है कि इनकी कंपनी अभी चालू हुई है, इसलिए हम इस छोटे से कंपनी के साथ नहीं जा सकते। तभी जेनिफर को कॉल आता है। वो बात करते हुए बाहर चली जाती है। तभी वहाँ हीरोइन आती है। क्रिस उसे रोक के कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने क्यों कंपनी को छोड़ दिया। तुम तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मेरा काम भी तुम ही किया करती थी। 3 साल पहले हीरोइन के साथ क्या हुआ था उस बारे में वो उससे बात करता है। ये सुन के बहुत ही टेंशन होती है। वो उसे दबाने के लिए उसके सर पर हाथ रखता है। तभी हीरो आके क्रिश को मारने वाला था। तभी हीरोइन और मिक उसे रोकते हैं। हीरोइन और क्रिश के बीच क्या हुआ था ये हीरो को मालूम नहीं, लेकिन वो हीरोइन का चेहरा देख के समझ जाता है कि उसे उसकी ज़रूरत है। वो हीरो से कहता है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, हमारी कंपनी को अभी ख़त्म कर दूंगा। ये सुन के हीरोइन वहाँ पे आके कहती है कि हमारे बीच में तुम जियोंग को मत लाओ, इस कंपनी से मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं इस कंपनी के लिए काम कभी नहीं करूँगी, इसलिए तुम मेरे कारण इस कंपनी के लिए बुरा कुछ मत करना। क्रिस सबकी इंसल्ट करने लगता है। वो हीरोइन से कहता है तुम मुझे प्लीज़ करके रिक्वेस्ट करो। थोड़ी देर वो चुपचाप खड़ी रहती है, फिर वो क्रिस के चेहरे पर मारती है। ये देख के हीरो और मयूक हैरान हो जाते हैं। हीरोइन फिर से उसे मारने लगती है। फिर उसे कहती है अगर तुम मेरे फ्रेंड की कंपनी के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे बारे में ग्रेप कंपनी को बता दूंगी। ये सब जेनिफर भी देखती है। हीरोइन चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। पीछे हीरो भी आने लगता है। वो उसे पीछे आने के लिए मना करती है, लेकिन वो उसके पीछे आते रहता है। हीरोइन को हिल में चलने की आदत नहीं थी, ये हीरो को अच्छे से मालूम था। वो उसके लिए चप्पल लेकर आता है। वो हीरो से माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से आज का मीटिंग ख़राब हो गया, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो कहता है तुमने जो किया वो ठीक किया। हीरो उसे एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पर लोग लॉक पे अपनी मन की बातें लिखते हैं। हीरो एक लॉक को लेकर कहता है कि अब बताओ कि क्रिस के साथ क्या होना चाहिए, हम जो भी इस लॉक में लिखेंगे वो उसके साथ वैसे ही होगा। फिर ये दोनों अपनी अपनी शिकायतें उस लॉक पर लिखते हैं। इन दोनों का मन थोड़ा हल्का हो जाता है। हीरोइन उसे कहती है कि तुमने सब जानने के बाद भी उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा काम किया, मैं भी पूरी कोशिश करूँगी अपनी ड्रीम को ढूंढने की। तभी मेयो का कॉल आता है। वह हीरो को बताता है कि ग्रेप कंपनी ने उनके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और उस कंपनी ने और इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया है। ये सुन के हीरो बहुत ही हैरान होता है। वो उसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। वो बताता है कि जेनिफर को उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही पसंद आया, उन्होंने क्रिश को कंपनी से निकाल दिया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि क्रिश मयूक को बहुत ही डांट रहा था। वो धमकी देता है कि वो उसकी कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। उसकी सारी बातें मयूक अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लेता है। मयूक ग्रेप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का फ्रेंड है जो इंस्टाग्राम पे उसे फॉलो करता है। कल ही उसे पता चला था कि इंस्टाग्राम में जो उसका दोस्त है वो ग्रेप कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। वो क्रिश से कहता है कि ये रिकॉर्ड को मैंने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया है, इसी वजह से क्रिश को जॉब से निकाल देते हैं। जब सियोंग हीरोइन की सारी बातें बताता है तो बहुत ही खुश होती है
और उसे दौड़ के हक कर लेती है। हीरो को एक फ्लैशबैक याद आता है। जब हीरो ओलंपिक के लिए जा रहा था, वहाँ पर हीरोइन उसे मिली थी। हीरो को चेयरअप करने के लिए उसने अपना एग्जाम छोड़ के आया था। हीरो के मॉम डैड भी उसे चेयरअप करने नहीं आए थे। हीरोइन ने अपने एग्जाम से ज़्यादा हीरो को चेयरअप करना जरूरी समझा। सोइंग उसे बचपन से ही पसंद करता था। बचपन से रियो उसके ऊपर बहुत ही केयर करती थी, जिसे देख के उसे बहुत ही पसंद करने लगा। बढ़ते बढ़ते उसकी फीलिंग्स भी बढ़ने लगी। इसी फीलिंग्स के बारे में उसने टाइम कैप्सूल में लिखा था, लेकिन उसे अपनी फीलिंग्स बताने में डरता था, ये सोच के कहीं इस वजह से उनकी दोस्ती न बिगड़ जाए। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि जब वो 20s में पहुंचेगा तो वो अपनी फीलिंग्स को बताएगा। लेकिन 20 में पहुंचने से पहले ही हीरोइन यूएस चली गई। एक बार हीरोइन से मिलने के लिए यूएस भी गया था। हीरो ने कहा कि उसने उसे बहुत मिस किया, वो यहाँ पे बहुत ही अकेली है। वो उसे बताता है कि वो उसके लिए बहुत सारे कॉमिक्स बुक लाया है। ये देख के वो बहुत ही खुश होती है और हीरो को हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब रहते हैं। वो उसे देखती है, वो उसे कंधे में ही सो जाती है। प्रेजेंट में यही मोमेंट रहता है। वो उसे कंधे में अपना सर रखी रहती है। हीरो का हार्ट बीट बहुत ही तेज से धड़कता है, लेकिन वो बहुत ही खुश था। ऐसे एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ड्रामा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को बहुत सारा प्यार।